दोस्तों, हम आज पार्ट 2 देखेंगे 12 अगस्त के वर्ल्ड अफेयर्स का। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने चाइना ताइवान के क्वेश्चन देखा है, चाइना हांगकांग रिलेशंस पे हमने बात की, चाइना जिमिली जो मीडिया मुगल है वहाँ के उस पर बात की हमने। आज हम पार्ट 2 में अमेरिकन्स को देखेंगे। उसमें पेंटागन जो 5000 से अपनी ट्रूप्स को नीचे लेके आना चाहते हैं अफगानिस्तान में, और डोनाल्ड ट्रंप का G7 मीट को लेके क्या रुख है, पॉम्पियो को किन चार्जेस से क्लियर किया गया है, यूरोप में पामास में पॉम्पियो की जो विजिट है उसका क्या एक सिनेरियो बनेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हवाई का इशू पे हम भी इस पे बात करेंगे। और पार्ट 3 में बेलारूस क्राइसिस, लेबनान, भूटान, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। बेसिकली इसमें अमेरिकन पर फोकस रहा है। इसमें जैसे पेंटागन का 5000 ट्रूप्स, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो की बात हम इसमें करेंगे। दो चीज़ों को लेके हम करेंगे इसमें, जैसे यूरोप में, इसमें यूरोप की जो विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम बात करेंगे, और हम G7 पे भी बात करेंगे। चलिए, जैसे पेंटागन ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने अफगानिस्तान में 5000 से अपनी ट्रूप्स को उससे काउंट उसका कम ले लेगा, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी कंसर्न भी एक आया है। और किस तरीके से उसके बाद ये पीस प्रोसेस हैंडल होगा, अफगान टॉक्स अभी जिस तरह से अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान प्रिजनर्स को रिहा किया जा रहा है, उसको लेके एक सिनेरियो जो है वो काफ़ी ब्लीक है। और उसमें इंडिया का भी एक काफ़ी इस पर डिबेट आती है कि इंडिया का क्या रोल रह जाएगा इसमें, चाइना काफ़ी एक्टिव है, पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो उसको लेके ये वाली जो घोषणा है, अगर हम इसे एशिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है अमेरिकन्स का। तो जो अभी इंटर अफगान पीस टॉक्स प्रोसेस चल रहा है, इसमें पेंटागन ने कहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ से, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अगले 4 महीनों में यूएस जो है वो ऐसा प्लान कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना में 5000 से नीचे अपने ट्रूप्स की संख्या को सीमित कर देगा। और उन्होंने इसको एक काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है इसमें हम नवंबर तक ले आएंगे, और इसमें जो हमारी कैपेबिलिटीज़ पे हमारी बात होगी, हम नंबर्स पर ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी की तरफ हिंट कर रहे हैं, और इसी चीज़ को डिफेंस सेक्रेटरी जो है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क एप्सर ने इसने इनको भी क्लेरिफाई किया है इसको लेके। तो अमेरिकन काफ़ी सीरियस हैं इसको लेके। और वैसे भी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें पेंटागन का रोल हमेशा से अहम रहा है। प्रेसिडेंट यूज टू कम एंड गो, बट जो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो डिसाइड होती है वो एक तय पैरामीटर के अंदर डिसाइड की जाती है। उस पर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, काफ़ी डिबेट्स होती हैं। उसको लेके आगे किस तरीके का सिनेरियो है वो हम फिर किसी और लेक्चर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेसिकली इसमें अब दूसरी जो बात है उसमें माइक पॉम्पियो की, इसको सऊदी से आर्म सेल्स के ऊपर इन पर एलिगेशन लगा गया था, उसकी एक प्रूव हुई थी, इंटरनल प्रूव हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रूव का नेचर क्या था। तो उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, माइक पॉम्पियो को, इन्होंने किसी भी रॉन्ग डूइंग से, जो इन्होंने आर्म सेल जो सऊदी अरेबिया को दी थी, उससे इनको एक तरीके से दोष मुक्त कर दिया है। तो पॉम्पई का जो अब्यूज़ ऑफ पावर को लेके एक इसमें एलिगेशन लगा गया था कि एमरसी पोजीशंस को इन्होंने, और ये रकम इंपॉर्टेंट है, $8.1 बिलियन की इन्होंने जो आर्म सेल्स थे सऊदी अरेबिया को और अदर अरब एलाइज को, जो इन्होंने मई में दिए थे 2019 में। तो उसकी अपोजिशन फ्रॉम यूएस कांग्रेस। तो यूएस कांग्रेस ने अपोजिशन क्यों की थी, इसके मैं रीजंस आपको बताऊंगा। और इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल जो स्टीव लिनिक है, इनकी एक रिपोर्ट है, क्योंकि इनकी जो मेन अपोजिशन जो थी वो ये इसको लेकर के थी कि एक जर्नलिस्ट वहाँ पे प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया के जो हैं, उनके कहने पर उनको किया गया था। तो यूएस कांग्रेस वॉज वेरी रिलक्टेंट, और उन्होंने बिल्कुल मना किया था। लेकिन इसके बावजूद ये आर्म्स डील जो है वो बड़ी आगे है। तो लेकिन अब इसको क्लियर कर दिया गया है, और इंस्पेक्टर जनरल का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, स्टीव लिनिक। इसको आगे देखते हैं। तो मार्क पॉम्पियो को हमने क्लियर करवा दिया स्टीव लिनिक ने। तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि एक्टेड इन कंप्लीट अकॉर्डेंस विद द लॉ, या नियमों के रूप में हुई है, और उनको कोई रॉन्ग डूइंग नहीं मिली है उस एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इन्होंने एक्सरसाइज किया था इमरजेंसी अथॉरिटीज़ को। जो ये इंपॉर्टेंट है अगेन, कि अंडर द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, किस एक्ट के तहत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको ख्याल में रखिएगा। और कांग्रेस हैड सॉट बैक टू आर्म्स सेल्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सऊदी जर्नलिस्ट जो हैं अक्टूबर 2018, अगेन ये इंपॉर्टेंट डेट है, अक्टूबर 2018 में जमाल खशोगी की हत्या कर दी थी। तो उसमें यूएस इंटेलिजेंस सर्विसेज ने, जिसमें ब्लेम किया गया था, उसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे एक तरीके से सीधे सीधे उन्होंने इस पर चार्जेस लगाए थे, उनको उत्तरदायी ठहराया गया था। तो लेकिन फिर भी यूएस कांग्रेस ने मना किया था, लेकिन अब क्लियर हो गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, इसके बाद अभी जो इस हफ्ते जो है पोम्पियो की जो यूरोप जो विजिट है 5 के नेशंस की, उसमें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5G नेटवर्क पे बात करने के लिए स्पेशल तरीके से गए हैं। तो ये अपने अलाइज के साथ ये फिर से बात करेंगे। तो ये 2 दिन आपकी चेक गणराज्य में रहेंगे, उसके बाद स्लोवेनिया जाएंगे, फिर ऑस्ट्रिया जाएंगे, फिर अपने पोलैंड के पास जाएंगे, जो पोलैंड को काफ़ी करीबी माना गया है अमेरिका का। और इसके बाद जो होगा, अपने जो यूएस ट्रूप्स हैं वो जो जर्मनी जो छोड़ेंगे, उसको ये काफ़ी बहुत ईगरली वेलकम करने के लिए उत्सुक दिखता है पोलैंड। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकल एडवाइजरी कौन है इनका, एडवर्सरी रशिया, उसके अगेंस्ट में, तो पोलैंड इज़ वेरी क्लोज टू इट। तो इसमें ये देखा गया है कि अभी पोम्पई, लेकिन इसमें जो बात करेंगे, जो फोकस होगा इनका हवाई को लेके है। जैसे कि हवाई को लेके, जैसे ट्रेड वॉर में भी अमेरिकन ने बैन किया, तो उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, यूके ने भी उस पर बैन कर दिया है। तो इसमें कहा गया है कि बेसिकली जो अमेरिका और जो चाइना के बीच में जो एक मतभेद का जो एक कोर है, जिसको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मुद्दों पे बात की गई है, ट्रेड को लेके, उसके पैरामीटर्स, उसके डोमिनेंस, उसकी साउथ चाइना सी में जो किस तरह की एम्बिशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं अपनी तरफ। लेकिन जो एक मेन कोर है उसमें चाइना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिस तरीके से उसने आगे बढ़ा है, उसको लेकर के अमेरिकन के अंदर एक स्वाभाविक चिंता है कि वो यूनी पावर रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सोल सुपर पावर। तो ये आगे देखेंगे किस तरीके से चीज़ें टर्न लेती हैं, तो उस पर हम फिर बात करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। और इसमें जो है 5G रोल जो है, जो 5G नेटवर्क में जो रोल है हुआई का, ये लेकर के इस पे ये पोम्पेई स्पेशल बात करने के लिए अमेरिका से फ्लाई करेंगे अमिट कोरोना के। तो अब ये कितना संवेदनशील मुद्दा है और कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसी बात से साबित होता है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और घोषणा की है, उन्होंने G7 मीट को कहा है कि जो यूएस इलेक्शन के बाद जो नवंबर में होने हैं, तो उसके बाद ये करेंगे। मे भी शायद वो अपनी जीत को लेकर शायद संतुष्ट हैं या उस पर और काम करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने G7 को कहा है कि हम इसे टेली कॉन्फ्रेंस से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, पूरी स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि हम इसको इलेक्शन के बाद फिर करेंगे। तो मे बी डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी आश्वस्त लग रहे हैं या काफ़ी उनको इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो G7 मीट फिलहाल नहीं हो रही है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प रिलक्टेंट है। इसके बाद हमने जो तीसरे लेक्चर में जो हमने बात की थी, उसमें हमने कहा था कि हम भूटान को देखेंगे, भूटान का लॉकडाउन और उसका इंडिया के साथ ट्रेड किस तरह से अफेक्ट करता है। मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा, टेरिटरी में किस तरीके से बंगाल का उसमें क्या रोल है, और उसमें फिर हम बेलारूस क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, हम लेबनान को डिस्कस करेंगे, उसमें फिर जो यूएस के स्कूल्स हैं उसमें जो कोरोना वायरस के बीच में जो खुलने की बात है उसको करेंगे, और सूडान के लिंक्स पे हम बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।